Hi everyone, welcome back to DK Sharma Education Hub. My name is Diksha. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा किस तरह से इंडिया का डिवीजन हुआ फ्रॉम पाकिस्तान और किस तरह से पाकिस्तान के अंडर आई 13 प्रिंसली स्टेट्स और इंडिया के अंडर आई 552 प्रिंसली स्टेट्स, जिसमें से जो 3 थी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी क्योंकि हैदराबाद और जूनागढ़ को रहना था पाकिस्तान के साथ और कश्मीर चाहता था कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं। पर ऑपरेशन पोलो के तहत हमने हैदराबाद को इंडिया में मर्ज कर लिया। रेफरेंडम से हमने जो पीपल वोटिंग हुई थी उससे हमने जूनागढ़ को ऐड कर लिया एंड कश्मीर को हमने बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से ऐड कर लिया था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पाकिस्तान की तो 13 प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंडिया का नाम क्या पड़ा, जो स्टेट्स आज हम पढ़ते हैं उनके नाम क्या पड़े। आज हम क्या पढ़ते हैं, यूपी, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इस तरह से स्टेट्स के नाम पढ़ते हैं। पर उस टाइम पे ये नाम नहीं हुआ करते थे, उस टाइम बोलते थे ए बी सी एंड डी। जो ए वाला था इसमें टोटल आए 9, बी में 9 स्टेट्स, सी में आए 10 स्टेट्स, डी में आई यूटी, ए की यूटी थी उस टाइम। पार्ट ए जो बना, ये पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ इंडिया, किस किस में, ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो पार्ट ए में क्या हुआ, जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, मतलब ऐसे एरियाज, ऐसी स्टेट्स जो डायरेक्टली किसके अंडर थी, ब्रिटिशर्स के अंडर थी, वो किस में आ गए, अंडर पार्ट ए। जो पार्ट बी था उसमें क्या क्या आ गया, प्रिंसली स्टेट्स। अब ये प्रिंसली स्टेट्स क्या थी, इसमें किंग तो हुआ करते थे पर वो किंग किसके चमचे थे, ब्रिटिशर्स के, तो वो किस में आ गया, पार्ट बी। फिर आया पार्ट सी। पार्ट सी में वो कमिश्नरी स्टेट्स आई, कमिश्नरी स्टेट्स आ गई जहाँ से इन ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था, मतलब बिजनेस ओरिएंटेड जो स्टेट्स थी वो किस में आ गई, अंडर पार्ट सी। लास्ट में आई पार्ट डी जिसमें यूटी आई, सिर्फ एक ही थी, कौन सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो ये किस में आ गया, पार्ट डी में। तो जब डिवीजन हुआ ना इंडिया का तो ये स्टेट्स थी हमारे पास। ठीक है, कौन कौन सी, ए बी सी डी, ए में 9, बी में 9, सी में 10, डी में यूटी, ए की थी। तो ब्रिटिश, अच्छा फटाफट दिमाग में बोलना, मैं जैसे जैसे क्वेश्चन करूंगी ना आपको तो आपको बोलते चलना है। हैदराबाद को कैसे मर्ज करा था हमने, थिंक थिंक थिंक, यस, ऑपरेशन पोलो। जूनागढ़ को कैसे ऐड करा था, फटाफट सोचो, यस, रेफरेंडम, पीपल की वोटिंग कराई, पीपल ने बोला कि हमें कहाँ रहना है, इंडिया में। ठीक है, पार्ट डी में क्या इंक्लूडेड था, थिंक थिंक, यस, यूटी। पार्ट सी में क्या था, यस, ब्रिटिश कमिश्नरी स्टेट्स। पार्ट ए में क्या था, ब्रिटिश प्रोविंसेस। पार्ट बी में क्या था, प्रिंसली स्टेट्स। तो इस तरह से डिवीजन हुई। अब क्या डिसाइड हुआ कि हमने डिवाइड तो कर दिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन ए बी सी डी को रीनेम करना पड़ेगा, तो इनका नामकरण करना पड़ेगा। हम नामकरण करना है तो पर करेंगे किस बेसिस पे, वो दिक्कत आनी शुरू होगी। तो जब ये दिक्कत आई तो हमें एक सीक्वेंस मिला, वो सीक्वेंस क्या था वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया कि एक आया एस के धर कमीशन। एस के धर कमीशन आपका आता है इन 1948। ये क्या बोलते हैं कि जो लैंग्वेज है ना, अब क्योंकि हम इंडिया में अगर देखें ना, थोड़े से किलोमीटर्स की दूरी पे भी चले जाते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज बदल जाती है। लैंग्वेज नहीं बदली तो एक्सेंट बदल गया, थोड़े बहुत वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। तो एस के धर कमीशन ने क्या बोला कि लैंग्वेज जो है उसको हम बेस नहीं बना सकते इन ऑर्डर टू मेक स्टेट्स। तो स्टेट्स अगर हमें बनानी है तो हम लैंग्वेज को बेस नहीं बना सकते, ऑल्दो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होनी चाहिए तब बना सकते हैं, पर ये भी कुछ डिफाइन हुआ। मैंने अभी बोला एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, तो आपको क्या ही पता लगा होगा। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा स्लो बोलती हूँ तो आप ना वीडियो को स्पीड भी दे सकते हो, 1.5 पे दे लिया करो, 1.25 पे, पर मैं ये चाहती हूँ आप साथ साथ में लिख भी लो। ठीक है, सो कम बैक। एस के धर कमीशन ने क्या बोला 1948 में कि हम जो स्टेट्स बनाएंगे वो लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं हो सकती। ठीक है, तो एस के धर कमीशन भी गया, तो फिर किसके बेसिस पे बनाए, क्योंकि जो डिमांड थी ना इन पार्ट ए बी सी डी से कि वो क्या ओरिजिनेट कर रही थी कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे सेपरेट कर दो,
क्योंकि हम अपने मुद्दे ही नहीं आगे रख पाते। अब जैसे एग्जांपल देती हूँ, इस तरह से आपका गुजरात वाला एरिया आ जाता है। यहाँ ये जो गुजरात वाला एरिया था ना और महाराष्ट्र वाला एरिया था, इसको बोलते थे पहले बॉम्बे, ठीक है। इस तरफ मराठा स्पीकिंग थे महाराष्ट्र वाले एरिया में, इधर गुजराती थे, पर इनको रखा एक ही पार्ट में हुआ था। तो जो गुजराती हैं उनको मराठी समझ नहीं आ रही, जो मराठी हैं उनको गुजराती समझ नहीं आ रही, तो आगे जाके अपना मुद्दा कोई भी नहीं रख पा रहा, तो इनको आ रही थी दिक्कत। तो दे वांट कि हमें किस पे सेपरेट करो आप, लैंग्वेज के बेसिस पे। पर जो हमारे लीडर्स थे वो तैयार नहीं थे लैंग्वेज पे सेपरेट करने के लिए, क्योंकि अगर लैंग्वेज पे सेपरेट करते तो बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स वैसे ही दोबारा बन जाती, ठीक है। क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थी इतनी सारी, वो भी किसके बेसिस पे थी, अगेन लैंग्वेज कल्चर, तो उसी बेसिस पे थी। तो एसके धर कमीशन तो हो गया यहाँ से डिसमिस कि इस पे तो नहीं हो पाएगा। फिर आया जेवीपी कमीशन। जे से बनता है जवाहरलाल नेहरू, वी से आते हैं कौन, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई थी मर्जिंग की, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्पेलिंग्स का देख लेना यार प्लीज, उतना सीरियस मत लिया करो। थर्ड थे कौन, पट्टाभी सीता रमैया। इन्होंने भी क्या बोला कि लैंग्वेज जो है वो बेस नहीं बन सकता। 1948 में ही इनकी रिपोर्ट आती है, तो ये भी क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज बेस नहीं बन सकता। अब प्राइम मिनिस्टर ने जब बोला ना कि लैंग्वेज बेस नहीं बन सकता, तो होगी दिक्कत। क्या दिक्कत हुई, एक कांग्रेस के ही थे पेट्टू श्री रामलू, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर दी हंगर स्ट्राइक, ठीक है। इन्होंने बोला कि जी आंध्र प्रदेश चाहिए हमें, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो हमें क्या चाहिए, आंध्र प्रदेश, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, दैट इज लैंग्वेज। और इधर से जेवीपी क्या बोलते हैं कि नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बन सकती स्टेट। तो 1952 में हुई थी ये हंगर स्ट्राइक, और क्या दिक्कत आई कि 56 डेज के बाद ही किसकी डेथ हो जाती है, पेट्टू श्री रामलू की। किसकी वजह से डेथ हुई, बिकॉज ऑफ हंगर स्ट्राइक। तो इससे हो गया बहुत बड़ा क्योज। अब ये जो स्ट्राइक हुई थी ना, ये हंगर स्ट्राइक चल रही थी, इसने अब खतरनाक ही भीषण रूप बोलते हैं ना जिसको, वैसा रूप इसने धारण कर लिया। और जो आंध्र प्रदेश की डिमांड थी वो और ज्यादा रेज कर ली, बिकॉज ऑफ द डिमाइस, बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ पेट्टू श्री रामलू। तो ये जब स्ट्राइक इंक्रीज हुई ना, तो 1953 में सरकार को भी झुकना पड़ा, और किसकी फॉर्मेशन हुई, आंध्र प्रदेश की। और आंध्र प्रदेश जो है वो फर्स्ट स्टेट ऐसा बन गया जिसकी फॉर्मेशन किसके बेसिस पे हुई, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन डे है 1 अक्टूबर 1953, इस दिन आंध्र प्रदेश बना था। ऑल्दो 2014 में दोबारा से इसके 2 पार्ट्स बन गए थे, पर वो अलग बात है, वो अलग उसमें लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए हमें क्या देखना है कि लैंग्वेज के बेसिस पे कौन सा स्टेट बना, दैट इज योर आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश बन गया, आंध्र प्रदेश के बनते ही ना गुजराती बोले हमें अपनी स्टेट चाहिए। वही दिक्कत आ गई ना जिसकी सभी लीडर्स को दिक्कत आने की बिल्कुल श्योरिटी थी कि आएगी। मराठी बोले हमें अपना महाराष्ट्र चाहिए, पंजाबी बोले हमें अपना पंजाब चाहिए, सारे तेलुगु स्पीकिंग, चलो तेलुगु का तो हो गया सेटल, तमिल स्पीकिंग बोले हमें अपना तमिलनाडु चाहिए, ठीक है। मलयालम स्पीकिंग बोले हमें अपना स्टेट चाहिए। सबकी अराइज होगी क्या कि हमें अपना अपना स्टेट चाहिए। फिर आता है एसके धर कमीशन भी गया, जेवीपी भी गया, तो फिर थर्ड जो कमीशन आया वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन जो है ये 1953 में आ जाता है, पर इनकी जो रिपोर्ट की सबमिशन होती है वो होती है अराउंड 1956। तो ये रिपोर्ट कब दी थी, 1956 में। बना कब, 1953 में। 3 मेंबर्स थे इसमें, एक तो पता ही होना चाहिए कौन, फजल अली, जज थे ये। फजल अली के साथ 2 और थे, इनके नाम भूल भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक थे KM पनीकर, और जो तीसरे थे HN कुंजरू। इस तरह से इन्होंने तीनों ने कमीशन बनाया जिसका नाम क्या पड़ा, फजल अली कमीशन। 3 मेंबर्स थे यहाँ पे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी, और इन्होंने बोला कि ठीक है हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को बना सकते हैं। पर वही दिक्कत कहाँ आ गई, अब पॉपुलेशन बोले, क्या बोले कि
जज कौन होते हैं हमें बोलने वाले कि जो स्टेट्स है वो लैंग्वेज के बेसिस पे बन सकती है। फिर वही बात आ गई कि ये तो फिर डिक्टेटरशिप चल पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या बोला फजल अली कमीशन ने कि ठीक है जी, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर देते हैं। और फिर होती है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1956, जिसके तहत क्या बोला गया कि जो लैंग्वेज है उसके बेसिस पे हम स्टेट्स को बना सकते हैं, बशर्ते, पर कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या क्या हैं कि जो इंडिया की यूनिटी है, जो एकता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, इन जो इंडिया की यूनिटी है वो स्ट्रेंथन होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। तीसरा, जो कल्चरल होमोजेनिटी है, लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी है, ठीक है, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया साथ में कि जब भी कोई, मान लो गुजराती स्पीकिंग पीपल मराठी स्पीकिंग पीपल से मिलते हैं, तो वहाँ पे ये नहीं बोला जाएगा कि पहले जाओ मराठी सीख के आओ, ये नहीं बोल सकते आप। ठीक है। तो इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करना है अपनी इंडिया की। ठीक है। तो ये किस में बोला गया? फजल अली कमीशन में। इन 1953 में इन्होंने अपनी कमीशन बनाई, रिपोर्ट 56 में दी, और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इन्होंने बोला कि ठीक है, जो स्टेट्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बन सकती हैं। और जैसे ही ये चीज़ लॉन्च हो जाती है तो बनती हैं हमारे पास टोटल 14 स्टेट्स, और यूटीज कितनी बनती हैं? 6। तो ये हो जाता है आफ्टर द फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन बन गया। अब ये तो हो गया लैंग्वेज के बेसिस पे, पर कुछ स्टेट्स ऐसी भी थी ना जिनमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे। तो चौथा आता है शाह कमीशन। अब ये शाह कमीशन किस लिए आया? क्योंकि कुछ एक स्टेट्स ऐसी भी थी जिनमें कॉन्फ्लिक्टेड एरिया थे, कुछ अजीब से एरियाज मिलेंगे आपको। अब ये आता है 1966 में, पेप्सू। ठीक है। पेप्सू जो होता है इसको बोलते हैं पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ये क्या बोलते हैं कि भाई हमें एक साथ रखा है पर हमारे बीच में बहुत ज़्यादा डिसिमिलैरिटी है। हमारे पास लैंग्वेज के बेसिस पे डिसिमिलैरिटी है, हमारे पास एरिया के बेसिस पे डिसिमिलैरिटी है। लैंग्वेज की बेसिस पे क्या डिसिमिलैरिटी है कि हम एक साथ पंजाबी स्पीकिंग है, हम एक साथ हिंदी स्पीकिंग है। हमारे एरियाज कैसे हैं? एक हिली एरियाज है और एक रह गया कॉन्फ्लिक्टेड, जिसका पता ही नहीं चला कि किसके अंडर रखें। तो शाह कमीशन ने क्या करा, जो पंजाबी स्पीकिंग थे ना उनका बना दिया पंजाब, जो हिंदी स्पीकिंग थे उनका बना दिया हरियाणा, हिली वाला एरिया जो था उसको बना दिया हिमाचल प्रदेश, और जो कॉन्फ्लिक्टेड था उसको बना दिया यूटी ऑफ चंडीगढ़। तो इस तरह से जो पेप्सू वाली प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व होगी, किसके अंडर? दैट इज अंडर द शाह कमीशन। सो दैट्स हाउ डिवीजन ऑफ इंडिया टुक प्लेस, किस तरह से हमारी स्टेट्स बनी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम करेंगे पार्ट 2, सिटीजनशिप, नागरिकता। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये कमीशन समझ आ गए। पहले हमने कौन सा किया? एसके धर कमीशन, फिर जेवीपी, फिर फजल अली कमीशन एंड फाइनली शाह कमीशन। सो 4 की 4 कमीशन आपको पता होने चाहिए। जो केसेस हैं उनके वीडियोस हम अलग से करेंगे, फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिवीजन ऑफ इंडिया विद पाकिस्तान एंड इन इंडिया इटसेल्फ। और जो अगला लेक्चर है उसमें मिलेंगे। आई होप आपने इसके लेक्चर के नोट्स एंड बना लिए हैं एंड रिवीजन करते रहो सो दैट आप भूले ना। और ये टिप्स पे होना चाहिए, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं तो टिप्स पे होना चाहिए। सो दिस इज इट। We'll meet you in next lecture. Till then, bye bye, take care, and thank you. Have a nice day.